हुए सुना है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मुझे बहुत से डांट पड़ेगी तो सचमुच मुझे बहुत से डांट पड़ जाती है। दूसरा कहता है, जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरा दिन बड़ा बुरा बीतेगा, सचमुच उस दिन मेरा दिन बड़ा ही बुरा बीतता है। और तीसरा कहता है कि जिस दिन मुझे ये महसूस होने लगता है कि आज मुझे बुखार सा हो रहा है, तो शाम होते होते सचमुच मुझे बुखार हो जाता है। क्या आप भी इस तरह की बातें सोचते हैं या इस तरह की बातें करते हैं? तो प्लेसिबो इफेक्ट आपके लिए ही है। फ्रेंड्स, मैं रेणु सैनी आज क्लासरूम वाला में आपके साथ प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बात करूंगी। ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हम अपने मन में जिस तरह की कल्पनाएं करने लगते हैं, वास्तव में वैसी ही बातें सच होने लगती हैं। अगर शारीरिक व मानसिक रूप से अपंग व्यक्ति भी अपने आप को स्वस्थ सोचता है, अपने अंदर आत्मविश्वास लाता है, अपने आप को निखारने की सोचता है, तो वह सचमुच ऐसा बन जाता है। इसका सबसे सशक्त उदाहरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है। रूजवेल्ट को राजनीति बड़ी पसंद थी और वे राजनीति में आना चाहते थे ताकि अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। 1910 में उनका यह सपना सच हो गया। उन्होंने डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में अपने इलाके से उस सीट को जीत लिया जिस पर अधिकतर रिपब्लिकन उम्मीदवार ही जीतते थे, और इस तरह से उन्होंने राजनीति की दिशा में अनेक अभूतपूर्व और महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। 1920 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन संयोगवश वे उसे हार गए। और 1921 में उनके साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई। उनका पूरा शरीर नीचे से अपाहिज हो गया और उन्हें लकवा मार गया। यह देखकर उनके प्रतिद्वंदियों को बड़ी खुशी हुई और उन सबने समझा कि अब उनका राजनीति में करियर खत्म हो गया। मगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इस बात से हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लकवा नहीं हुआ है, मैं जिंदगी भर के लिए अपाहिज नहीं हुआ हूँ और मैं अपने पैरों पर चलकर दिखाऊंगा। उन्होंने जॉर्जिया के गर्म पानी के स्रोतों में स्नान किया तथा कठिन व्यायाम करके वे बैसाखियों के सहारे से चलने लगे, और इसके बाद लेग आयरन की मदद से उन्होंने चलने में कामयाबी पाई। वे हमेशा यही कहते थे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अपंग हूँ या मुझे कोई बीमारी हो रखी है। मुझे तो सिर्फ अपना मिशन याद था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ अद्भुत करना है। 1928 में वे न्यूयॉर्क राज्य के गवर्नर चुने गए और 1932 में जब उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, राजनीति को सकारात्मक दिशा की ओर लेकर गए, और वे इतना ही नहीं, केवल एक बार नहीं बल्कि 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उनके मृत्यु के बाद संविधान में यह सुधार किया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं बना रह सकता। रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपनी अद्भुत कार्यक्षमता और योग्यता के कारण अपनी अपंगता को बौना साबित कर दिया था। आज भी जब भी उनकी बात होती है तो उनके अद्भुत नेतृत्व की बात पहले होती है और उनकी अपंगता की बाद में। वहीं आजकल बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने आप को मानसिक रूप से बीमार समझते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि उन्हें कोई बीमारी ने बुरी तरह से जकड़ लिया है और वे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कई बार जब डॉक्टर्स इसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर वे मनोचिकित्सक के पास जाते हैं और मनोचिकित्सक इस सारी कहानी को जान जाते हैं। फिर वे उनका इलाज प्लेसिबो इफेक्ट के माध्यम से करते हैं। आप देखिए कि प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है। प्लेसिबो इफेक्ट में मनोचिकित्सक ऐसा व्यवहार करते हैं व्यक्ति के साथ जैसे सचमुच वह बीमार है और वह उसे शक्कर की गोलियां देते हैं जो कि मीठी गोलियां होती हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि ये आपकी बीमारी की वास्तविक गोलियां हैं, इन्हें नियम से आप सुबह शाम खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले लेते रहिएगा। व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि डॉक्टर ने उन्हें नकली दवाइयां दी हैं और वह उन्हें असली समझकर उनको नियम से लेते रहते हैं और धीरे धीरे अपने मन में यह भावना बनाते रहते हैं कि वे अब दवाई के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और होता भी यही है कि वे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मगर वास्तव में ठीक तो वे प्लेसिबो इफेक्ट के कारण होते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक उन्हें नकली दवाई असली समझकर देते हैं, क्योंकि सारी जो बीमारी की जड़ है वह हमारे दिमाग में होती है, और जैसे ही हमारा दिमाग पुष्ट होना शुरू कर देता है कि हमें कोई बीमारी ही नहीं है तो अपने आप ही हमारी मानसिक भावनाएं भी बदलती जाती हैं। तो इस तरह से प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है और यह वास्तव में काम करता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के जीवन को देखकर तो लगता है कि वास्तव में जो मानसिक धारणाएं हैं वह काम करती हैं और शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ भी बना देती हैं। खेल मनोवैज्ञानिक और लेखक थॉमस टटको कहते हैं कि आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू आपस में गुथे हुए हैं। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकता, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, मेरा जुकाम तो कभी ठीक ही नहीं होता।
बल्कि व्यक्ति को इस तरह की बातें अपने आप से बोलनी चाहिए कि मेरी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है और मैं बीमार हो ही नहीं सकता, या फिर मुझे जुकाम नहीं है, यह तो बस मौसम का प्रभाव है, कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, या अगर मैं थोड़ी मेहनत करूं तो मैं जीत सकता हूं, या फिर मैं तब तक नहीं हार सकता जब तक कि मैं खुद से हार ना मान लूं। इस तरह की भावनाएं व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करती जाती हैं और व्यक्ति हर मोड़ पर और हर पड़ाव पर जीतना सीख जाता है। फ्रेंड्स, अब तो आप प्लेसिबो इफेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्लेसिबो इफेक्ट यानी कि नकली दवाइयों के माध्यम से इलाज करना, और ऐसी बीमारी का इलाज करना जो बीमारी व्यक्ति को होती ही नहीं है, वह केवल उसकी कल्पना में ही उभरती है और फिर वास्तव में हकीकत का रूप ले लेती है। तो फ्रेंड्स, आप भी मुझे अपने अनुभव बताना मत भूलिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नई और रोचक अनुभव और बात के साथ। थैंक यू।